खास तौर पर महिलाएं भी इसमें हिस्सा लें। कोई ज़रूरी नहीं है कि पार्कों में जाएं या योगा सेंटर में जाएं, बल्कि सिर्फ फजर की नमाज पढ़ें। कल यानी कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योग पर चल रही धार्मिक बहसों के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने एक साहसिक और स्पष्ट संदेश दिया है। उन्होंने न सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोगों को योग अपनाने की सलाह दी है, बल्कि देश भर के मदरसों में भी नियमित रूप से योग अभ्यास कराने का आह्वान किया है। साथ ही उन्होंने योग को लेकर फैलाए जा रहे धार्मिक भ्रमों को सिरे से खारिज किया है। मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा, योग को किसी धर्म से जोड़ना सरासर गलत है। योग एक स्वास्थ्य संबंधी क्रिया है जिसे सभी धर्मों के लोग कर सकते हैं। यह शरीर और मन को स्वस्थ रखने का एक बेहतरीन तरीका है। उन्होंने स्पष्ट किया कि योग को न हिंदू धर्म से जोड़ना चाहिए न ही इस्लाम से। मौलाना ने कहा कि योगा शब्द संस्कृत से आया है, परंतु उसका अर्थ वर्जिश है, यानी कि एक्सरसाइज। उन्होंने बताया कि सूफी संत भी अपने अनुयायियों के स्वास्थ्य और मनोबल के लिए चिल्ला यानी कि 40 दिन की साधना कराया करते थे, जो योग की एक रूपरेखा जैसा ही है। यह भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, न कि किसी एक मजहब की पहचान। वहीं मौलाना रजवी ने मुस्लिम महिलाओं को विशेष रूप से योग अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि महिलाएं घरों में अधिक वक्त बिताती हैं, उनका शारीरिक मूवमेंट पुरुषों की तुलना में कम होता है। ऐसे में योग उनके लिए और भी अधिक जरूरी है। योग करने से शरीर चुस्त दुरुस्त रहता है और छोटी मोटी बीमारियां अपने आप भाग जाती हैं। उन्होंने हर मुस्लिम महिला से अपील की कि वे दिन में कम से कम 20 मिनट योग जरूर करें, खासकर सुबह की नमाज के बाद। योग दिवस को शानदार तरीके से मनाएं और होने वाला इंटरनेशनल योग दिवस हर तबके, हर समाज के लोगों को चाहिए कि बढ़ चढ़ कर के उसमें हिस्सा लें। इसलिए कि ये योगा जो है, ये जिस्म और जिस्मानियत को चुस्त और दुरुस्त रखने का एक अमल है, कार्य है। और ख़ास तौर पर महिलाएं भी इसमें हिस्सा लें। कोई ज़रूरी नहीं है कि पार्कों में जाएं या योगा सेंटर में जाएं, बल्कि सिर्फ फजर की नमाज पढ़ें और नमाज पढ़ने के तुरंत बाद 15 से 20 मिनट अपने जिस्म को दें, योगा करें। इससे बहुत सारी छोटी बड़ी बीमारियां दूर होंगी। खुद डॉक्टर और हकीम वैद्य लोग भी योगा करने को बताते हैं। वहीं मौलाना ने योग दिवस पर मदरसों में विरोध करने वालों को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि सरकार अगर कहती है कि योग कराया जाए तो इसको राजनीति या धर्म से न जोड़ें, बल्कि इसे एक शारीरिक और मानसिक विकास के पाठ के रूप में अपनाएं। उन्होंने सुझाव दिया कि सभी मदरसों में छात्र छात्राओं को योग की ट्रेनिंग दी जाए, उन्हें इसका अभ्यास कराया जाए और यह काम ऐसे किया जाए जैसे एक सिलेबस का हिस्सा हो। वहीं मौलाना ने अपने बयान में उन लोगों की भी आलोचना की जो योग को सनातन धर्म से जोड़कर अन्य धर्मों के लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग नासमझ हैं जो धर्म के नाम पर योग जैसे वैज्ञानिक अभ्यास को विवाद का विषय बनाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि योग भारतीय सभ्यता और संस्कृति की विरासत है, जो समाज के हर वर्ग और हर मजहब के लोगों के लिए उपयोगी है। इसे लेकर नफरत या भेदभाव फैलाना देश हित और सामाजिक हित दोनों के खिलाफ है।